हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिवांशु सक्सेना और आज के वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करने वाले। चैप्टर हमारा है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज हमारा सेपरेट जो पार्ट था हमारे मैंने आपको पहले बताया था, सेपरेट हम इसको कवर करेंगे, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। वो आज से हम प्रिपेयर करेंगे। एक दो वीडियोज़ में ये भी कवर हो जाएगा, तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे पास में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन टू कार्बोक्सिलिक एसिड और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी कि हम उसको किस तरीके किस मेथड से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। इंट्रोडक्शन में हमें सिर्फ नॉमेनक्लेचर पढ़ना है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर, अगर नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, सबसे पहले आपको तो जानना होगा कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, RCOOH। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें, कोई अगर हम चेन बनाते हैं, कार्बन चेन CH3COOH, अगर हमारे पास में ये है COOH, तो इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का इसका नेम क्या होगा, यानी कि IUPAC नेम क्या होगा, तो तो एथेनोइक एसिड। इसका जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता ही होनी चाहिए अगर आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हो। ओइक एसिड दैट इज एथेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर। कुछ अगर इसमें हम कॉम्प्लेक्सिटी लाते हैं, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं COH। ठीक, ऐसे कि कंपाउंड हमने बना लिया, कोई कंपाउंड हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, अगर इसका नाम करेंगे तो ये फर्स्ट हमारी नंबर यहाँ से स्टार्ट होगी, दैट इज ये हमारा फंक्शन ग्रुप है मेन, और ये हमारा प्रायोरिटी हम इसको देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो सेकेंड पोजीशन पे है ना, और प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो इसका हो जाएगा, प्रायोरिटी इसको देंगे, तो ये इसका हम अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल ग्रुप का अगर हम प्रीफिक्स बोलते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये इसको हम लैक्टिक एसिड भी बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो ये तो हो गया। और कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसको आपको याद रखना है। अगर हमारा बेंजीन के ऊपर अगर ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, बेंजोइक एसिड। ठीक, और अगर 2 ग्रुप लगे, अगर दूसरा ग्रुप हमारा ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, तो उसको बोलेंगे क्या, थैलिक एसिड। पी साइलेंट है यहाँ पे, थैलिक एसिड। ठीक, तो ये थी हमारी बात इंट्रोडक्शन की, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर बात करें हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं आएगा कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड के, लेकिन वो ऐसे जरूर पूछ सकता है कि आप विग्नार्ड रिएजेंट से आप कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोड्यूस करिए, अल्कोहल से प्रोड्यूस करिए, ठीक है, एल्डिहाइड से प्रोड्यूस करिए। तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिससे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको इस स्पेसिफिक कंपाउंड से आपको बनाना है, दैट इज कन्वर्जन, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट हमारा जो है पॉइंट वो है फ्रॉम एल्कोहल। ठीक, हमने एक प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, CH3CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। अगर एल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बन जाता है, CH3CH2, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बन जाता है। जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये हमारा अल्टीमेटली जाके उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बना देगा, दैट इज एथेनोइक एसिड। ठीक, सेकेंड हमारा पॉइंट है फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन।
फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए एल्डिहाइड वाला जो था वो यहीं से आप ले लेंगे, एल्डिहाइड का यही हो गया, ठीक। यहाँ से कीटोन की अगर मैं बात करूँ, कीटोन से आप ऐसे देखेंगे C≡OCH3, ये कीटोन होता है। तो इसमें क्या होगा, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो यहाँ से आपको इमेजिनरी एक लाइन बना लेनी है, यहाँ से एक लाइन बनाएंगे तो यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, और इसका जो कंपाउंड है इसका अलग एसिड बनेगी और यहाँ से अलग एसिड बनेगी। देखिए कैसे होगा, CH3C≡OH दैट इज एथेनोइक एसिड, और यहाँ से HCHO, यहाँ से फॉर्मिक एसिड का प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों हमारी एसिड यहाँ से रिलीज हो गई, ठीक। थर्ड हमारा है पॉइंट, इसमें कोई नंबरिंग नहीं है कि आपको इसी नंबरिंग से स्टार्ट करना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का, आप किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी से भी खत्म कर सकते हैं। तो थर्ड हमारा है फ्रॉम नाइट्राइल्स, हम देखते हैं नाइट्राइल्स, ठीक है। नाइट्राइल्स हमारे ग्रुप कौन से होते हैं, CH3 दैट इज CN, दैट इज अ नाइट्राइल ग्रुप, ठीक। इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं H2O, तो इसका ये फॉर्म क्या हो जाएगा, CH3C≡O और NH2। कैसे हो गया, क्योंकि ये पार्शली नेगेटिव और ये पार्शली पॉजिटिव, ठीक, सॉरी पार्शली पॉजिटिव और ये पार्शली नेगेटिव हो जाएगा। N जो है हमारा पार्शली नेगेटिव है, ठीक, और O हमारा पार्शली नेगेटिव होता है, सॉरी OH पार्शली नेगेटिव होता है, तो ये आकर के इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा, ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा CH3C≡NH2। इसका फिर से अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा CH3C≡OH और अमोनिया गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम नाइट्राइल्स हमारा ये हो गया क्वेश्चन, ठीक। फोर्थ हमारा है फ्रॉम एरिल बेंजीन। एरिल बेंजीन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसमें आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एरिल बेंजीन में हम क्या लेते हैं, टाउलिन लेते हैं। CH3 होता है, अटैच होता है बेंजीन पे, ये टाउलिन है हमारा। टाउलिन का अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो हमारा ये सीधा सीधा बन जाएगा COOH और ये बेंजोइक एसिड यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगी। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान देना है, अगर यहाँ पे ये कितनी भी बड़ी चेन हो जाए, CH3 CH2 C2H5, ठीक है, आगे जाके जितनी भी बड़ी चेन हो जाए, लेकिन हमारे अल्टीमेटली कंपाउंड क्या बनेगा, सिर्फ ये, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे CH2 CH3 कर दिया, यहाँ हमने बेंजीन स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा कंपाउंड यही बनना है, ठीक। एक चीज और, हमारी थैलिक एसिड हमने पढ़ा था, थैलिक एसिड का फॉर्मेशन। थैलिक एसिड का फॉर्मेशन क्या होगा, अगर ये जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है, अगर इसका हम यहाँ पे भी इसको अटैच कर दें, अगर CH3 यहाँ भी हमने CH3 अटैच कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, तो अल्टीमेटली जा करके ये हमारा ग्रुप बन जाएगा किसका, थैलिक एसिड। तो ये कंपाउंड थैलिक एसिड, ठीक है। तो ये थी हमारी थैलिक एसिड। फोर्थ पॉइंट हमारा ये कवर हो गया। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX आपको पता है, ठीक। तो इसमें लेना क्या होता है, इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेनी होती है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, लीनियर होता है, ठीक। इसका हमने बनाया RMGX से, इसका वो किया। तो ऑक्सीजन देखिए पार्शियली नेगेटिव है और ये पार्शियली पॉजिटिव है, R पार्शियली नेगेटिव है और MgX पूरा पार्शियली पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ठीक, ये जाके इधर और ये जाके, ठीक। तो क्या हो जाएगा CrOMgX, ठीक। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम बाद में क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, जिसको हम H+OH- आयन बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा डायरेक्ट अल्टीमेटली कंपाउंड बनेगा OH और R और इधर हो जाएगा MgOH का X, ठीक। ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा, जिसको हम, ये हो गई हमारी क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा
उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। तो ये हो गया कार्बोनाइट रिएजेंट से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रॉम एसिल क्लोराइड, ठीक। फ्रॉम एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिल क्लोराइड हमारा कोई भी ले लें, CH3COCl है, ठीक है। हाँ, CH3COCl है। इसका हम अगर हाइड्रोलिसिस करा दें H2O दैट इज H+OH-, ठीक है, तो ये क्या होगा, RCH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से HCl गैस रिलीज हो जाएगी, चाहे गैस में हो चाहे जो भी हो, ये यहाँ से ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एसिल क्लोराइड ये हो गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। लास्ट पॉइंट है हमारा दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का हमें कोई स्ट्रक्चर बना ले, डबल बॉन्ड होता है बीच में, ठीक। इसका हमने अगर ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन हमने कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक। तो इसका ये बॉन्ड क्लीव आउट हो जाएगा। बॉन्ड क्लीव आउट होने के बाद में सीधा सीधा हमारे पास में क्या कंपाउंड हो जाएगा, RCOH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये थे इतने सारे स्टेप्स यानी कि मेथड्स जिससे हम प्रिपेयर कर सकते थे कार्बोक्सिलिक एसिड को, ठीक है। तो दिस वाज द वीडियो, होप यू लाइक इट एंड होप यू अंडरस्टैंड वेल। प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएंगी वो आपको नोटिफाई हो जाए। सो थैंक यू सो मच।